अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आपको बताऊं, हथौड़ा पुरुष शिबू मिस्त्री जी ऐसे शख्स हैं कि इन्हीं के दिए हुए छेनी और हथौड़ा का मोमेंटो बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डीएम ने सौंपे थे। छवड़ी बना के दिया तो पहाड़ तोड़ा और रास्ता बनाया दशरथ मांझी ने। क्या अब आने जाने में बहुत दिक्कत था, अब देखिए सुविधा हो गया। कोई ठिकाना नहीं है कितना छेनिया छवड़ी दिया है, कोई ठिकाना नहीं कितना छेनिया छवड़ी दिया है बना के। तो पहले सोचे थे कि ऐसा पहाड़ टूटेगा और रास्ता बन जाएगा? पहले किसी को सोच नहीं था कि रास्ता बन जाएगा पहाड़ टूटेगा। तो क्या कहते थे दशरथ मांझी? दशरथ मांझी क्या कहते थे? दशरथ मांझी वही पहाड़ तोड़े, रास्ता बनाए, छेनी हथौड़ी दिया शिबू मिस्त्री और उससे पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाए। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आज अंज न्यूज मीडिया में पधारे हैं झारखंड से आए मेहमान रिजवान साहब और उनकी फैमिली। रिजवान साहब इसलिए भ्रमण पे निकले हुए हैं कि वे दशरथ मांझी का जो यादगार है, जो ताजमहल है गेहलोर घाटी, उसे वो देखना चाहते हैं। और देखने के ही क्रम के में वे वजीरगंज स्टूडियो पधारे और वो इम्प्रेस्ड हुए दशरथ मांझी के जो फिल्म है उनके बारे में। उन्होंने किताबों में पढ़ करके इम्प्रेस्ड हुए, खबरों में देख करके उनकी खबर से इम्प्रेस्ड हुए और आज वे गेहलोर घाटी का भ्रमण करने के लिए परिवार के साथ आए हैं। वे गेहलोर घाटी, जिसे दशरथ मांझी जी का ताजमहल कहा जाता है, उसे वे देखने चले हैं और वो यहां से देखने के लिए निकल चले हैं। पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिल रहा है इससे। पर्यटन क्षेत्र के सबसे बड़ी चीज है दशरथ मांझी जी की ऐतिहासिक कृति। वर्ष 2020 गुजरने वाला है और गेहलोर घाटी पर पर्यटकों का आना भी जाना भी दोनों चल रहा है। आने जाने के क्रम में पर्यटक यात्री एक बार जरूर दशरथ मांझी जी की ताजमहल कहा जाए गेहलोर घाटी को, उसे वो दीदार करने आते हैं। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। साल 2020 गुजरने वाला है और आप जो है पर्यटन क्षेत्र के भ्रमण पे निकले हैं। जी जी। तो इस पर्यटन क्षेत्र के भ्रमण पे यहाँ पे एक इलाका है दशरथ मांझी जी का, जिन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के काम किए हैं आमजनों के लिए। तो उसे क्या आप देखे हैं यहाँ से? नहीं, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन देखने की लालसा है और उसी ओर हम सभी और लोग अग्रसर हैं। और जहाँ तक दशरथ मांझी जी की बात है, तो उन्होंने जिस
अपनी प्रेम और तपस्या को एक मूर्त रूप देने की कोशिश की है, वो आने वाले समय में सदियों सदियों तक उसे याद किया जाएगा। और एक चूँकि वो निम्न वर्ग से आते थे, उनके पास बहुत सारे संसाधन भी नहीं थे, लेकिन संसाधन विहीन होने के बावजूद और दीदार कर ही यहां से जाते हैं। तो चूंकि दशरथ मांझी जी की यादगार को देखकर वे ताजगी महसूस करते हैं, वो अटूट प्रेम का बंधन को याद करते हैं कि यदि प्रेम हो तो दशरथ मांझी जी की तरह हो, जो कि लगन के साथ और एक पहाड़ को तोड़कर आम जनों के लिए रास्ता बना दिए हैं। दशरथ मांझी जी के अटूट प्रेम से लोग प्रेरित होते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के अपनी मजबूती के साथ काम करने में जुट जाते हैं। वे उदाहरण भी पेश करते हैं कि आज के जमाने का जो दौर है, उस जमाने के दौर में अटूट प्रेम की बहुत कमी महसूस होती है, लेकिन दशरथ मांझी जी ने अपनी पत्नी के लिए अटूट प्रेम दिखाया, उसका उन्होंने मिसाल अदा किया और अपनी पत्नी के लिए पहाड़ तोड़कर आम जनों के लिए रास्ता बना दिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दशरथ मांझी जी ने अपने उस प्रेम के प्रतिमूर्ति को मूर्त स्वरूप देने की कोशिश की है। वे एक निम्न कोटि के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी सोच जो थी, उनकी भावना जो थी, वो ताजमहल से भी ऊंची थी, और जिसका कि हमारे बिहार के लिए गौरव की बात है। आज बिहार ही नहीं है, तो पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए एक आश्चर्यचकित चीज़ है कि एक संसाधन विहीन व्यक्ति, जिसके पास संसाधनों की कोई पहुँच ज़्यादा नहीं थी, एक सिर्फ एक हथौड़ी और छेनी से जिस तरह से उन्होंने पहाड़ को चीर करके रास्ता बना दिया, वे हम सबों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। और आने वाले जो हम लोगों के जो पीढ़ियाँ हैं, उन्हें स्वर्ण अक्षरों में याद रखेगी और हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और हम सभी उनकी इस क्रियाकलाप से, उनके इस प्रेम की प्रतिमूर्ति से हम लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे। धन्यवाद। आप इस फिल्में भी बनी है, तो फिल्मों को देखने का मौका मिला है क्या? पूरी फिल्म नहीं देखे हैं, लेकिन उसके बहुत सारे क्लिप्स जो है सो देखे हैं मैंने, तो बहुत ही अच्छी इंस्पायर्ड है उस फिल्म में। जितने भी सारे जो कलाकार उसमें जो काम किए हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं, चाहे ऑन द स्क्रीन हो या ऑफ द स्क्रीन, उन्होंने बहुत ही मेहनत किए हैं, काबिले तारीफ़ है। और वो सभी को कोटि कोटि नमन है कि इतनी अच्छी फिल्म तैयार की है। तो अभी आप कहाँ से चल करके आए कि हमको गहलोर घाट को देखना है, जो दशरथ मांझी के यादगार है, उस याद को जाकर ताज़ा करनी है, तो ये कहाँ से मन में भावना आई? मन में भावना तो बहुत दिनों से थी, लेकिन अभी हम लोग जो है सो गया शहर से चल करके गहलोर की ओर जा रहे हैं, और देखते हैं कि उन्होंने किस अपनी लगन मेहनत से अपने प्रेम को जीवंत किया है, देखने की उसी की लालसा है। क्या नाम है? छोटा सा परिचय अपना से दे देंगे। रिजवान हसन, मैं धनबाद झारखंड का निवासी हूँ। उसी आम जनों के रास्ते को लोग दीदार करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं और इंप्रेस्ड होते हैं कि एक अकेला व्यक्ति ने, जो निर्धन था, वो अपने आत्मबल के बल पर पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। और पहाड़ को तोड़ने में छेनी हथौड़ा का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने 22 वर्षों में पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। दशरथ मांझी को हैमरमैन शिबू मिस्त्री ने 22 वर्ष तक छेनी हथौड़ा दिया पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। यही वजह है कि आज हैमरमैन शिबू मिस्त्री जी का भी नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। दशरथ मांझी जी ने उन्हीं के छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़कर आम जनों के लिए रास्ता बनाने का काम किए। हैमरमैन शिबू मिस्त्री के दिए हुए हथौड़े से तोड़ा गया पहाड़ आज ऐतिहासिक बना है। दशरथ मांझी जी हैमरमैन शिबू मिस्त्री के छेनी हथौड़े से पहाड़ तोड़कर माउंटेन मैन बने। और दशरथ मांझी ने पर्वत पुरुष का
संज्ञा हासिल किए। अभी आप विजिट के लिए निकले हैं, दशरथ मांझी जी का जो यादगार है उसे और भी ताजगी पहुंचाने के लिए निकले हैं। 2020 ईयर जाने वाला है उसमें जी, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम हुए, उसे आप दीदार किए, उसमें रोल भी किए। तो आज आप जा रहे हैं फिर से वहाँ पे ताजगी भरने के लिए। बिल्कुल। तो क्या आज महसूस हो रहा है इतने दिनों के बाद आप गहलोर की ओर फिर मूव किए हैं? तो जहाँ चूँकि हमने जो विगत वहाँ पे दशरथ जी का जो उस पर जो मूवी बनी थी उसमें चूँकि कलर निर्देशन का काम हमने किया था, तो सारा आज लोकेशंस फिर से विजुलाइज हो रहा है मेरे दिमाग में कि यहाँ यहाँ हमने किया है। अशोक जी के साथ रात बीती, कहाँ बीती, आज जहाँ बैठे हैं वहाँ स्टूडियो है ना। वो भी समय हमको याद आ रहा है कि रात 12-1 बजे हम लोग यहाँ आए थे। तो पूरी आज जो है वहाँ पे और मेरे जहन में है कि फिर दशरथ जी पे ना कुछ और बड़ा काम हो, क्योंकि उस व्यक्ति का इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि वो जो फिल्म है बहुत छोटा है ना। तो ऐसे लगता है कि कुछ न कुछ नई चीज़ें आज वहाँ पे लोकेशन पे पहुँचेंगे तो मेरे मस्तिष्क में आएगा, कुछ न कुछ आइडिया आएगा। क्योंकि इतने सारे लोकेशन सारा आज मेरे मस्तिष्क में घूम रहा है। गाड़ी से जा रहे हैं वजीरगंज, वो बाज़ार, वो क्या नाम है, यहाँ पे कुछ दुकानें थी जो हम लोग कुछ सामान उमान घट जाता था, रात में आते थे। तो अभी आज फिर मौका मिला है और मैं पुनः फिर दशरथ जी की वो कृतित्व को देखेंगे हम लोग, और वहाँ के एक एक पत्थर जो सिल्वर स्क्रीन पे चमका है, जिसको हम लोगों ने शूट किया था, और आपका भी बहुत योगदान रहा है। एक तो स्मरण आ रहा है कि रात वाली वो शॉट लेनी थी, एक बैक जो क्या नाम है वो, चूँकि मुंबई के लोग थे वहाँ पे, तो रात में वहाँ पे हंगामा हो गया था। आप बोले कि पुलिस को बुला देते हैं, कि नहीं पुलिस मत बुलाइए, जिससे शूट लेना है। वो बहुत चूँकि रात में वो शॉट जो लिए थे हम लोग, तो रात में तैयार करनी थी सेट, मॉर्निंग में 5 o'clock शूट लेना था, है ना। तो याद होगी आपको तालाब वाली शॉट। तो आज फिर हम लोग थोड़ा सा जाते हैं, अब क्रम में जाने के क्रम में आपसे मुलाकात हो गई और बस। अब वो देख रहे हैं जो यादगार बना है, जो दशरथ मांझी जी का यादगार है, वो इतने जवानों में कितना डेवलप कर पाया है और क्या होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अभी जाएंगे, मेरे दिमाग में कुछ बातें थी उस समय, क्योंकि उस समय जो सेक्रेटरी थे अजनी बाबू बिहार के, है ना, तो हमारे कुछ कलाकार मित्र थे जो लखनऊ से आए थे, कई हमारा, तो हम लोग विजिट किए थे वहाँ पे। मेरे दिमाग में कुछ थी कि दशरथ मांझी के मोमेंटों पे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हों कि थोड़ा उसमें खर्च आएगा, लेकिन वो एक जो हॉलिस्टिक अप्रोच, आर्ट गैलरी, बहुत सारा काम उसमें प्लानिंग किए थे हम लोग। तो वो बात अभी तो रह गई है, मेरे दिमाग में है कि वहाँ पे किस तरह का आर्काइव बने। वो 2020 ईयर निकलने वाला है और आने वाला है 2021। तो 2021 में क्या होने का वहाँ पे उम्मीद रखते हैं? और ये सरकार के स्तर पे तो बहुत कार्य हुआ है, वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, लोगों ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी काम किए हैं वहाँ पे। अभी एक हमारे मित्र और आपके भी परिचित हाशमी मल्लिका सर हाशमी आए थे, जो इसका परिवार घूमने, तो हमसे फ़ोन पे बात हुई थी कि गए थे, चूँकि फ़ोटो पोस्ट किए थे वो। तो यहाँ पे तब और अब में तो काफ़ी अंतर आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट मतलब उस तरह का करना है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्डिंग की इमारत बन जाए और वो हो जाए, जो उसका एक नेचुरल इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए, उसमें जो एस्थेटिक सेंस है वो बना रहे, उसकी जो अपनी मौलिकता है वो बनी रहे। वहाँ पे वही है, वो कॉटेज, वो चीज़, वो झोपड़ी, वो सीन हम लोग को शूट करनी थी। तो याद है आपको कि वो उसको ना खपड़े वाला जो एस्बेस्टस था उसको फिर हमने डच करके कलर करवाया था, इसलिए कि कैमरा में आ रहा था वो, तो वो चीज़ बने। बट इन सराउंडिंग लोगों का डेवलपमेंट हो, उनके लिए स्वास्थ्य, हालांकि वहाँ पे तो हॉस्पिटल वगैरह बना है, सरकार के स्तर पे बहुत काम हुआ है वहाँ पे, है ना। तो और वहाँ पे शिक्षा का काम, तो एक उस पर तो एक क्राउड फंडिंग के लिए वो एक आपको याद होगा प्रोजेक्ट किए थे, जिसमें वहाँ पे कुछ लोगों को कंट्रीब्यूशन भी मिली थी। तो आज पुनः फिर जाते हैं हम लोग और देखेंगे, सारी यादें फिर ताजा होगी। यानी माउंटेन मैन, पर्वत पुरुष, माउंटेन मैन, एक शक्तिशाली व्यक्ति जिन्होंने अपनी गरीबी को झेलते हुए पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने का काम किए, और उस रास्ता बनाने के क्रम में उन्हें हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री ने
फिर 22 साल तक छेनी हथौड़ा देकर बहुत बड़ा इतिहास रचे। यही वजह है कि हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री जी का भी नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जुड़ गया है। इतना ही नहीं, माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी का नाम बहुत ऊंचाई पर है। उसी तरह से जिस तरह से किताबों में पढ़े जाते हैं दशरथ मांझी को, यह बहुत बड़ी बात है कि दशरथ मांझी जी कोर्सों में भी पढ़े जा रहे हैं। ये 2020 गुजरने वाला है और आप भ्रमण पे निकले हैं, तो भ्रमण के लिए क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे दशरथ मांझी जी का एक जगह है, वो ऐतिहासिक जगह है, वहाँ आप देखे हैं या घूमना चाहेंगे वहाँ पे? हाँ ज़रूर, घूमना तो जाएंगे और अंदर से इच्छा भी है बहुत वहाँ पे जाने का और देखने का, वहाँ पे क्या है, कैसा है, क्या वो बनाए, मतलब पहाड़ काट कर वो वहाँ पे इतना कुछ बनाए हैं, बहुत नाम सुने भी हैं उनका, तो वहाँ पे जाने की तो बहुत इच्छा है और बहुत अंदर से ये भी है। कैसे वो जानकारी मिली कि वहाँ पे पहाड़ तोड़ कर उन्होंने दशरथ मांझी जी रास्ता बनाया है, माउंटेन मैन है, ये जानकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? जानकर तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तभी तो वहाँ पे जाने का भी बहुत ये मन है कि नहीं वहाँ पर जाकर देखें। और वो टीवी वगैरह से ही उनके बारे में ज़्यादा जानकारी वगैरह हुई है और कुछ सर जी से भी, निधि जी से भी थोड़ा जानकारी उनके बारे में मिली है। और फिल्म देखे दशरथ मांझी जी पर एक फिल्म आई है मांझी द माउंटेन मैन, तो उस फिल्म को देखने का मौका मिला है आपको? नहीं, मौका तो नहीं मिला है, पर देखने की बहुत इच्छा है और देखेंगे भी जरूर उसे। अब तो फिल्म से तो अच्छा है कि आपने रियल फिल्म को ही देखने जा रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है? हाँ, वो तो अलग ही उसका है, तो अलग ही एकदम खुशी हो रही है कि मतलब वहाँ पे जाने का, कि नहीं ओरिजिनल लोकेशन पे हाँ जाने का। तो कैसा मन लग रहा है कि आज एक इम्प्रेस करने वाले व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उसका व्यक्तित्व जैसा था उस व्यक्तित्व को आप देखिएगा तो वो कैसा लगेगा वहाँ पे जाएंगे तो? अब तो वहाँ पे जाने के लिए वो बहुत ये है, तो पहले सुने होंगे तो कैसा लगा होगा कि आज वहाँ मुझे जाना है? तो हाँ, बहुत ही मन तो बहुत था, पहले से भी बहुत मन था कि वहाँ पे जाएं। हस्बैंड थोड़ा जॉब में है तो वो फ्री नहीं थे, अब फ्री हुए हैं तो हम लोग बहुत मन है कि नहीं वहाँ पे जाकर देखें, बहुत ही अंदर से मन है। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री और माउंटेन मैन दशरथ मांझी की प्रेम बेमिसाल प्रेम के रूप में उभर करके आया है। वे दोनों की दोस्ती, अटूट दोस्ती मिसाल कायम किया है। याद कीजिए कि अगर हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री दशरथ मांझी जी को 22 वर्षों तक फ्री छेनी हथौड़ा नहीं दिए होते तो पहाड़ वो किस तरह से तोड़ते। पहाड़ तोड़ने का एक सबसे बड़ा जरिया मिल गया हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री के द्वारा दिया गया छेनी और हथौड़ा। उसी छेनी हथौड़ी के दम पर माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया आम जनों के लिए, और उस आम जनों के रास्ता बनाने में हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री का अहम योगदान रहा। तो अभी जैसे आपको लालसा ये जगी कि दशरथ मांझी जी का लोकेशन पे जाएंगे और देखेंगे और ताजगी हम वहाँ देखेंगे कि किस तरह की उन्होंने अनुभूति जो दिए हैं लोगों में, इम्प्रेशन का खास करके कि एक व्यक्ति अकेला नहीं होता है, वो पहाड़ को भी तोड़ सकता है। तो इस इम्प्रेशन को आप किस तरह से फील करते हैं? बहुत अच्छा, जो एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन, मतलब इतना प्यार प्रेम का वो दिखाया है उस फिल्म में, बहुत अच्छा। मतलब वो देखकर वो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि एक हस्बैंड अपनी पत्नी के लिए वो इतना प्यार उनके अंदर था कि वो एक पहाड़ को काट कर वो उनमें ये एक क्या बोलेंगे, एक ये उमाड़ थी या जज्बा थी कि वो एकदम पहाड़ को काट कर एकदम चीर कर वो अपनी पत्नी के लिए याद में वो ये बनाए, रास्ता बना दिए पहाड़ को ये काट करके। तो आज का जो प्रेम है जो कि एक यानी कहिए कि थोड़ा सा चटक जाता है तो चटक ही जाता है, हाँ। लेकिन वो एक प्रेम जो दर्शाया गया है वो अटूट प्रेम का बंधन है। वो अटूट बंधन, प्यार का बंधन को आप किस तरह से एहसास करते हैं? बहुत वो फीलिंग्स तो एकदम आदमी अंदर से वो फीलिंग्स होता है कि वो आजकल वो फीलिंग्स देखने को बहुत कम ही मिलता है। वैसा हस्बैंड वाइफ में प्यार मोहब्बत
वो बहुत अच्छा, वो फीलिंग्स तो शायद ही कोई 100 में 2% लोगों में मिल सकता है। वो बहुत अच्छा। तो वो प्रेम का दास्ता लोगों को क्या सिखाता है, कितना अटूट होना चाहिए? वो अटूट तो बस इन लोगों को ही देख करके दशरथ और मांझी। बदलते दौर के दौर में बात करें, हाँ। ये दौर बदल रहा है, तो इस बदलते आधुनिक दौर में जो प्रेम का प्रकाष्ठा रहा है, अटूटता का, वो अटूटता आप कहाँ देखते हैं जो कि दशरथ मांझी में थी? वो अटूटता तो अब देखने को ऐसा कुछ है। बदलते दौर में जो हाँ, देख रहे हैं, हाँ, परिवेश में जो हाँ, ह्रास हो रहा है, हाँ। उसको आप कहाँ देखते हैं? अजी इस दौर की बात करें, क्योंकि हम लोग इसी दौर की बात कर रहे हाँ, हैं। इसी दौर की तो बात हो जी, रही है। जी। तो वैसे तो बहुत कम ही हमें लगता है कि बहुत कम ही लोगों में हमने देखा ऐसा प्यार और ये इतना अटूट बंधन प्रेम का। बिल्कुल ऐतिहासिक है। उसी ऐतिहासिकता को लेकर के लोग आते हैं, एहसास करते हैं कि अटूट बंध प्रेम हो तो इस तरह का हो, इस तरह का दशरथ मांझी की तरह हो, दशरथ मांझी की तरह हो। हाँ, और जुगनू यदि कोई हो तो दशरथ मांझी की तरह हो, बिल्कुल बिहारी यदि कोई हो तो दशरथ मांझी की तरह हो। बिल्कुल। ये लगता है आपको? ये एकदम लगता है, बिल्कुल। यानी वो जिंदा दिल थे। हाँ वो, ऐसा लगता है। हाँ हाँ आज ये जो लोग हैं वो प्रेम के प्रति जिंदा दिल नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा तो होता है, लगता है। तो आप ऑल ओवर क्या बोलना चाहेंगे? पूरी बात को यदि समाहित करते हुए हम लोग सोचे तो अब क्या बोलना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दशरथ मांझी जी के जज्बा और अटूट प्रेम को देख करके आप संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को, आमजनों को? यही बस यही देना चाहेंगे कि जैसे वो दशरथ मांझी थे, पति पत्नी का जो रिलेशन था वो हम हर लोगों में वो हो, वो फीलिंग्स हो, प्रेम का वो, मतलब हर हस्बैंड वाइफ में वो फीलिंग्स हो, वो प्रेम का वो ये हो। और दुनिया से भी प्रेम हाँ, किया दुनिया है। से भी जो काम किए वो आज आम लोगों के लिए। ये नव वर्ष 2021 आने वाला है, आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे दशरथ मांझी के जुनून को देख करके? नव वर्ष आने वाला है, उस नव वर्ष में दशरथ मांझी जी को जो चीज को यादगार को देखने जा रहे हैं, उस यादगार की जो भावना आपके अंदर में है, जो अभी आप पढ़े हैं, जो देखे हैं, उन तमाम चीजों को देख करके वर्ष 2021 जो आने वाला है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों को और आगे बढ़ना चाहिए था इस तरह से, या प्रेरणा स्रोत को आप देख करके क्या बोलेंगे ये नए साल का? नए साल में क्या बधाई देना चाहेंगे? बस मैं तो यही देना चाहूँगी कि सब लोग के मन में, दिल में बस ऐसा ही प्यार और मोहब्बत हो और ऐसे ही चलता रहे और खुशियों से मतलब हर ये भरा रहे। गया जिले का गेहलोर अब पर्यटन स्थल का रूप ले लिया है। देशी विदेशी पर्यटक यात्री वहां पे आते हैं और गेहलोर पहाड़ को देखते हैं और हौसला बुलंद करते हैं कि जिस तरह से एक निर्धन व्यक्ति ने पहाड़ तोड़कर आम जनों के लिए रास्ता बनाने का काम किया, उसी तरह लोग सोचते हैं कि हम भी कुछ ऐसा काम करें आत्मबल के धनी होकर के कि लोग याद करें और इतिहास बने। कभी झुकना नहीं, जब भी होना तो कुछ सीखने और सिखाने की बात करना। तो यही बात है कि ये जो प्रेरणा देती है पहाड़, वो यही प्रेरणा लोगों को देती है कि कभी झुकना नहीं, हर चीज को आप तोड़कर इतिहास बना सकते हो। उसी तरह जिस तरह से दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़कर आम जनों के लिए रास्ता बनाया, कभी हिम्मत और हौसला को हारने मत देना। आप दशरथ मांझी जी का ताजमहल देखने जा रहे हैं। अभी आप सोचिए कि दशरथ मांझी जी का ताजमहल कैसा होगा। आप नई पीढ़ी से हैं, ऊर्जान्वित हैं, दशरथ मांझी जी का कई यादगार आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे। तो आप देख करके नई पीढ़ी को क्या लगता है कि वो जो दशरथ मांझी जी का जो ग्रामीण इलाके में जो ताजमहल बना हुआ है, उस ताज को किस तरह से आप देखने का मन बनाए हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसा होगा। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। बहुत सुना है दशरथ मांझी के बारे में, उनकी फिल्म्स जो है उनके बारे में बहुत सुना है, फिर अंकल से भी बहुत सुना है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। क्या लग रहा है उनकी जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा से
आपको कितनी प्रेरणा मिली दो तमाम चीजों आप देखे हैं, खबरों में देखे हाँ, हैं, मैंने फिल्मों सुना है कि उन्होंने पहाड़ जो तोड़ के जो बनाया है, तो बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं, उन्होंने ऐसा किया तो बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे जैसा उन्होंने किया। शायद ही इस मॉडल ऐसा में कोई कर सकता है जो उन्होंने किया, वो बहुत इंस्पायरिंग था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा इससे। अच्छा, ये लगता है कि आप नई पीढ़ी से हैं, तो आज का जो प्रेम का दौर जो देख रहे हैं और जो दशरथ मांझी का जो जिसके लिए उन्होंने पहाड़ तोड़े, एक पत्नी उनकी गिर गई, पत्नी गिर करके उन्हें ठोकर लगा पहाड़ से और वहां से वो अपनी प्रेरणा उठाए और कहा कि नहीं इस पहाड़ को तोड़ देंगे, हमारी पत्नी को इससे पैर में चोट लगा है, घायल हुई है पत्नी, तो वो अटूट प्रेम था उस तरह का। तो क्या वैसा अभी देख रहे हैं ये जो बदलते जमाना है? ऐसा प्यार तो आजकल की वर्ल्ड में तो बहुत कम, ऐसा कोई नहीं कर सकता जैसा उन्होंने किया अपनी वाइफ के लिए। मुझे तो नहीं लगता आजकल कोई ऐसा करेगा मॉडर्न ज़माने में। तो उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा भी लगा सुन के। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मैं तो बहुत शॉक थी कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो उन्होंने जो अपनी वाइफ के लिए इतना प्यार जो दिया, शायद ही कोई कर सकता है। और इससे तो ये भी पता चलता है कि वो अपने वाइफ से कितना प्यार करते थे। तो बहुत अच्छी वो बात है। प्यार ही नहीं, वो तो प्रेरणा स्रोत बन गया। हाँ, वो तो इंस्पायरिंग भी है बहुत लोगों के लिए। वो इंस्पायरिंग बन गया, वो तो पत्नी और प्रेम ये तो था ही, लेकिन अब वो जमाने के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गया कि वहीं से उनसे प्रेरणा मिली कि इस पहाड़ को तोड़ देना है। हाँ जी। यदि उनकी पत्नी नहीं पहाड़ पे गिरती पैर फिसल करके, न उसका घड़ा का पानी फूटता या कुछ भी होता, तो ये नहीं होता। ये जो हादसा हुआ ये तो दशरथ मांझी के लिए जीवन के लिए हुआ, तो उनका जीवन जो है उनको अपनी वाइफ के लिए पॉजिटिवनेस लगा, इसलिए उन्होंने इतना कुछ किया। शायद ही आजकल के जमाने में ऐसा कोई कर सकता था, उन्होंने ऐसा किया, बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। नया पीढ़ी को क्या लगता है कि दशरथ मांझी कैसे थे, क्या सोचते हैं ऐसे? न्यू जनरेशन को तो ऐसा ही लगेगा, अगर आजकल कोई लोग ऐसे सुनेंगे उनके बारे में तो उनको तो बस ऐसा ही लगेगा कि आजकल के ज़माने में कोई ऐसा कर नहीं सकता जो उन्होंने किया। आजकल के ज़माने में अगर हम जाने देखने भी जाए तो ऐसा आजकल हमें कहीं भी नहीं मिलेगा जो उन्होंने ऐसा किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और लोग जब इसे सुनेंगे तो उनको भी लगना चाहिए कि हाँ, ऐसा कोई इंसान भी था जो ऐसा कर सकता था, उन्होंने किया। उनके दिल में भी ये उजासा आएंगी, ऐसा फीलिंग्स आएगा कि अगर उन्होंने किया तो हमारे भी कुछ रिलेशनशिप्स में है या कुछ क्लोज रिलेटिव्स हैं तो उनके लिए भी हम कर सकते हैं, या जो हमारे क्लोजर वंस है, लव वंस है, उनके लिए हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो ऐसा आजकल कोई नहीं कर सकता। तो उनकी ये इंस्पायरिंग ऐसा चीज से लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और वो करेंगे भी अगर ऐसा वो सुनेंगे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आई थिंक सो। ये जो मूवमेंट हुआ वो मूवमेंट अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था, तो इस अविश्वसनीय और अकल्पनीयता को आप अपने जीवन में कितना उतारने का प्रयास करेंगे, या नई पीढ़ी जो है कितना उतार पाएगी इसे? मैंने तो पूरा उतार लिया इस चीज़ को। मेरे फ्रेंड्स है या मेरे क्लोज्ड वंस है या मेरे लव वंस है, अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं अपना बेस्ट दूंगी कि उनको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। और मैं बाकी लोगों को भी यही कहूंगी कि जैसे दशरथ मांझी ने जी अपनी वाइफ के लिए इतना कुछ किया, तो मैं लोगों को भी यही कहूंगी कि अगर आपके जो भी लोग हैं तो अगर उनको इतनी सारी हेल्प चाहिए कुछ भी हो तो आप हमेशा उनके लिए सामने स्टैंड करें। अगर आप गुड टाइम पे अगर उनके साथ नहीं है कोई बात नहीं, यू हैव टू स्टैंड इन बैड टाइम ऑल्सो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि दशरथ मांझी ने भी अपने साथ अपनी वाइफ के साथ ऐसा किया। तो मैं तो लोगों को यही बोलूंगी कि अगर आप गुड टाइम में उनके साथ, अपनी लव वन के साथ या किसी के भी साथ अगर आप नहीं है तो यू हैव द राइट टू स्टैंड इन बैड टाइम्स। सो आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद इट। आप आदि फिल्में देखे होंगे या सुने होंगे, तो उसमें कुछ डायलॉग थे, कुछ याद है कुछ डायलॉग? नहीं, मैंने शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ऐसा कुछ तो मैंने सुना है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेरी गुड। ऐसा होगा ना? शानदार हो गया, जबरदस्त जिंदाबाद भी हो गया, सब हो गया उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगा ये डायलॉग आपको, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद? ये जो है ना डायलॉग, ये फिल्म में बहुत बाद में आई,
ये अच्छा। बहुत पहले ही से हम लोग लिख रहे थे, अपना अच्छा। लेखन में पहले से था, लेकिन लोग नहीं जानते कि शानदार कब हुआ और जबरदस्त कब हुआ और जिंदाबाद कब हुआ। इसी बहुत इसका डिप्रेशन है जो कि लोग नहीं जानते। तो ये कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के, 3 वर्ड्स, इट्स वेरी गुड। आपको क्या लगता है ये जो डिफिनेशन है शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ये कैसे हो सकता है? शानदार मीन्स गुड, मीन्स कोई भी काम शानदार, और जबरदस्त का भी मीनिंग वही हो सकता है, और जिंदाबाद की विक्ट्री। हाँ विक्ट्री किसी भी चीज में। नहीं, ये इसका मसला ये है, जब दशरथ मांझी जब तोड़ना प्रारंभ किए थे तो वो बिल्कुल संकीर्ण दर्रा था जहाँ से कोई जा भी नहीं सकते थे, अच्छा। पार भी होना मुश्किल था। लेकिन जब ठान लिया पत्नी गिर गई, चोट लग गई, घायल हो गई, तो सोचा पहाड़ को तोड़कर ही दम देंगे। ये वो रास्ता नहीं बन पाया, रास्ता नहीं बन पा रहा था। रास्ता नहीं हाँ। था। मेरी पत्नी, अगर रास्ता रहता तो मेरी पत्नी को कुछ हुआ नहीं रहता, वो डॉक्टर पास जा सकती, उसका इलाज हो सकता था। बिल्कुल। तो वो सोचे जब से ठान लिए तब उसमें कुछ नहीं था, तो काम शुरू किए ना। उस समय काम शुरू किए, जब काम शुरू करने बहुत दिनों के बाद जब थोड़ा सा जाने की जगह हुआ, जब ऐसे थोड़ा किनारे होकर के जाने लगे, तब थोड़ी शान बढ़ी वहाँ। वो है शान। अच्छा, वो शान उनकी वो ये बड़ी। जी, वहां से मैंने लिखना शुरू किया, वो शान है। तब थोड़ी उनकी शान बढ़ गई। लेकिन जब वो खुद जब पार होने लगे, एकदम ऐसे स्टैंड होकर के सीधा जब पार होने लगे, जब पहाड़ी तोड़ दिए, वो शानदार हो गया। और जिंदाबाद तब हो गया जब गाड़ियां पार हो गई। ये उसका मैंने डिफिनेशन लिखा था कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, तब हुआ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अच्छा। ये लिखनी में हम लिखते पहले से आए, तब वो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हुआ। इसीलिए किसी के पास इसका डिफिनेशन नहीं है, तब उस समय से ये डिफिनेशन आया था। हिम्मत और हौसले के दम पर आप कामयाबी का पहाड़ ऊंचा कर सकते हो। नई सदी में जा रहे, 21वीं सदी आने वाला है, तो आपने दशरथ मांझी को 20वीं सदी तक तो देखे जाने, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि 2021 ईयर में जो कहा जाता है 20 से आदमी 21 हो, तो 20 से हम लोग 21 की ओर बढ़ चले हैं, तो आप क्या उम्मीद आप रखते हैं आप नई पीढ़ी के? मैं तो बस यही रखती हूँ फीलिंग कि जैसे दशरथ मांझी जी ने अपनी वाइफ के लिए इतना कुछ किया, इस न्यू ईयर आ रहा है तो लोग भी उनको देख के ऐसे ही इंस्पायर्ड होए। जितने लोग जैसे जनरेशन बढ़ रही है, जितने लोग उन्हें देखे इंस्पायर्ड होए। उन्होंने जो किया ऐसा पहाड़ चीर के शायद ही कुछ लोग कर सकते थे, लेकिन न्यू जनरेशन बढ़ रही है, लोग देखेंगे तो और इंस्पायर्ड होंगे। तो मैं तो बस इतना ही चाहूँगी कि लोग में प्यार बना रहे, मोहब्बत बनी रहे, और ऐसे ही खुशियाँ। किताबों में आप पढ़े दशरथ मांझी जी को, जो 8वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं, पहाड़ से ऊंचा आदमी, पढ़ने का मौका मिला या? मैंने तो नहीं पढ़ा है अभी तक। वो एनसीईआरटी से बुक में लगी हुई पहाड़ से ऊंचा आदमी। अच्छा। नहीं, एनसीईआरटी ने लगाई है, उधर से 8वीं क्लास से पढ़ाई शुरू है, 2010 से पढ़ाया जा रहा है। तो आप उसे नहीं पढ़ पाए? नहीं, मैं तो अभी खुद रेट में। अभी हम मुलाकात कर रहे थे भ्रमण पर निकले रिजवान जी एंड उनके फैमिली से। उनके फैमिली और रिजवान जी ने जो बताया, उन्होंने कहा कि हम बहुत इंप्रेस हुए हैं दशरथ मांझी जी की कथा से, और उनकी जो ऐतिहासिक कृति है वो कृति हम लोगों को लिए बहुत मिसाल बना ही है, पूरे देश और दुनिया के लिए मिसाल बना है। आज उनके ओरिजिनल लोकेशन को और उनकी ओरिजिनल यादगार को देखने चले हैं, और देखने के लिए ही हम आए हैं कि देखकर और भी हम ऊर्जान्वित होंगे कि एक अकेला व्यक्ति जिस तरह से पहाड़ तोड़ सकता है, हम भी बगैर हारे थके हुए लोगों के लिए सामाजिक कार्य कर सकते हैं। तो आज उनसे हम चर्चा कर रहे थे, और इस चर्चा को अब यहीं पर हम विराम देते हैं। थैंक यू। and press the bell icon.